पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा रेशम ने अब तक शादी न करने की वजह पर बात करते हुए कहा कि शादी के लिए पार्टनर ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ने जब कहना है ये तभी होना है। रेशम हाल ही में एक निजी प्रोग्राम में शरीक हुई थीं, जिस दौरान मेज़बान ने उनसे सवाल किया कि शादी के लिए मर्दों में कौन सी 3 बातें लाजमी होनी चाहिए। इस पर रेशम का कहना था कि वफादारी, इज्जत और मुखलसी, ये खूबियां जिस मर्द में हुई मैं इससे शादी कर लूंगी। अब तक शादी न करने के सवाल पर रेशम का कहना था कि मैं वाकई शादी करना चाहती हूं, लेकिन मुझे वो शख्स अब तक नहीं मिला जिससे मैं शादी करूं, और मेरा ख्याल है कि शादी के लिए पार्टनर ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ने जब कून कहना है ये तभी होना है। अदाकारा ने कहा कि दुनिया में हम इंसान जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं, हमें वो चीज़ें कभी नहीं मिलती। शरीक हयात के हवाले से मेरी कोई डिमांड नहीं। रेशम का कहना था कि मुझे कोई समझना नहीं चाहता, मैं किसी से फ़ोन पर बात भी नहीं करती, लेकिन हो सकता है अल्लाह को मेरा बार बार मांगना और गुड़गुड़ाना अच्छा लगता हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसान 2 तरह के होते हैं, एक जिनके साथ नहीं रहा जा सकता और दूसरे जिनके बगैर नहीं रह सकते। मुझे वो शख्स चाहिए जिसके बगैर मैं ना रह सकूं। शरीक हयात के लिए हम मिजाज और हम ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गाल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे रोज़ फास्ट बॉलर नसीम शाह की बैटिंग के हवाले से कमेंटेटर आमिर सुहेल से सख्त अल्फाज अदा हुए, जिसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना है। आमिर सुहेल ने दरअसल आहिस्ता खेलने और रन्स ना करने पर नसीम पर तनकीद की। टेस्ट मैच के तीसरे दिन दौरान कमेंट्री रमीज़ राजा ने नसीम शाह की तारीफ़ की और कहा नसीम को बैटिंग में आसाब मजबूत करने में कोई मसला नहीं। इसके जवाब में आमिर सुहेल ने फ़ौरन कहा कि नसीम को दिमाग के मसल्स मजबूत करने की ज़रूरत है, अगर वो ऐसा कर लें तो बेहतर क्रिकेटर और बॉलर बन सकते हैं। जहां आमिर सुहेल ने नसीम पर तनकीद की, वहीं सोशल मीडिया सार्फिन ने नसीम की खूब पजीराई की और कहा कि जिस तरह उन्होंने विकेट पर खड़े रहते हुए अपनी विकेट बचाई और बैटर सऊद शकील को मौका दिया, वो हकीकी मायनों में काबिल तारीफ़ है। सोशल मीडिया सार्फिन ने आमिर सुहेल के बयान को तनकीद का निशाना बनाया और मज़ाहिका खेज़ अंदाज में कहा कि दिमाग के मसल्स नहीं होते। दूसरी जानिब सऊद शकील ने न सिर्फ अपनी डबल सेंचुरी स्कोर की, बल्कि इस टेस्ट में कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। उन्होंने पाकिस्तान का मजमूई स्कोर भी बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल खेली जाने वाली सीरीज़ में आमिर सुहेल ने नसीम शाह को बॉलिंग एक्शन तब्दील करने का मशवरा दिया था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) इमरान खान ने दौरान इद्दत निकाह का केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। ख्याल रहे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को कल 20 जुलाई को तलब किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI से निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। चेयरमैन PTI का निकाह लाहौर में हुआ, लेकिन दोनों बनी गाला में रह रहे थे। दोनों ने पहले निकाह के बाद काफ़ी वक्त बनी गाला में गुजारा। – 2016 में सोशल मीडिया पर आलमी सतह पर मकबूल होने वाले पाकिस्तानी अरशद चायवाला ने लंदन की मसरूफ़ शाहराह पर अपना खुद का कैफ़े खोल लिया। अरशद ने चायवाला के नाम से ये कैफ़े लंदन 229 एल्फोर्ड लेन में खोला है, जहां पाकिस्तानियों समेत भारतीय और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में क़याम पज़ीर हैं। चायवाला ब्रांड को 3 सरमायाकार भाई बहादुर दुर्रानी, नादिर दुर्रानी और अकबर दुर्रानी खुसूसी तौर पर लंदन लाए हैं, जो कि अब पूरे बरतानिया, यूरोप, शुमाली अमरीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मशरिक़ वस्ती में इसकी फ्रेंचाइज़ खोलने का मंसूबा बना रहे हैं। आज से 7 साल कबल अरशद को इस बात का अंदाज़ा तक ना था कि वो जो इस्लामाबाद की सड़क किनारे ढाबे पर चाय फ़रोख्त करता है, वो कुछ ही अरसे में दुनिया भर में जाना जाएगा और इसकी ज़िंदगी ही तब्दील हो जाएगी। यकीनन इसने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन आलमी सतह पर एक सोशल मीडिया सेंसेशन, फैशन आइकन और एक ब्रांड और एक लंदन जैसी जगह पर फ्रेंचाइज़ का मालिक बन जाएगा। अगर हम लंदन में खोले गए इस कैफ़े की बात करें तो इसमें जनूबी एशिया की रिवायती और सकाफ़ती रंग नुमायाँ हैं, जिसमें ट्रक आर्ट से लेकर हाथ से सजाया गया वेस्पा भी शामिल है।
अरशद ने 2020 में इस्लामाबाद में कैफ़े चाय वाला रूफटॉप के नाम से अपना रेस्टोरेंट भी खोला था। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने चेयरमैन PTI के दौरे हुकूमत की माशी पॉलिसियों को गुज़िश्ता IMF प्रोग्राम की नाकामी का ज़िम्मेदार करार दिया है। IMF ने भारी माली खसारे, कमज़ोर माली पॉलिसी और गलत एक्सचेंज रेट का दिफा प्रोग्राम की नाकामी की अहम वजूहात करार दी हैं। महताब हैदर की रिपोर्ट में बताया गया है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए आखिरी तौसीई फ़ंड सहूलत की नाकामी में किरदार अदा करने वाले तमाम अवामिल की फहरिस्त बनाई है, जिस पर इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता PTI हुकूमत ने जुलाई 2019 में दस्तखत किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक गलत मुआशी पॉलिसियाँ बशमूल बड़े मालियाती खसारे, ढीली मालियाती पॉलिसी और ज़्यादा कीमती शरह मुबादला के दिफा ने खपत और कलील मुद्दती नमो, मैक्रो इकनॉमिक बुफर्स में मुसलसल कमी, बैरूनी और अवामी कर्ज़ों में इजाफ़ा और बैनुल अक़वामी ज़ख़ायर की कमी को हवा दी। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि गलत वक्त में मालियाती तोसी और महंगाई के बढ़ते हुए दबाव पर मॉनेटरी पॉलिसी में ताख़ीर के रद्द-ए-अमल के दरमियान बैरूनी अदम तवाज़ुन बढ़ना शुरू हो गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 90 दिन आखिरी हद है और इलेक्शन 60 दिन में भी हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 90 दिन का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन इसी दिन हो, इलेक्शन 70 या 60 दिन में भी हो सकते हैं। 90 दिन इलेक्शन की एक आखिरी हद है, मतलब इसके अंदर ही होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, तब चारों सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन होगा। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए एक ऐसा बंदा हो जिस पर सबको एतमाद हो। सानिहा 9 मई से मुताल्लिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला किया गया। इस जत्थे को मुल्की सियासत में हिस्सा लेता नहीं देख रहा। ऐसे बुग़्ज़ और कीना रखने वालों को मुल्की सियासत और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। असम्बली मुद्दत से कबल तहलील होने पर आम इंतख़ाबात कराने के लिए निगरान सेटअप 90 दिन के लिए आएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई, जहां वफाकी दारुल हुकूमत में दीवार गिरने के वाक़यात में से 13 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश के दौरान पेशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 12 अफराद दीवार के नीचे दबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और मलबे तले दबी 12 लाशों को मशीनों के ज़रिए निकाला। पुलिस के मुताबिक गिरने वाली दीवार तकरीबन 100 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची थी। दीवार की आड़ में पुल की तामीर के लिए मौजूद मजदूरों ने टेंट लगा रखा था। हादसे के बाद मज़ीद अफराद की तलाश के लिए मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि गिरने वाली दीवार के मलबे से 4 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया है। पुलिस का बताना है कि बारिश के दौरान थाना खुन्ना के इलाके मोहम्मद टाउन दीवार गिरने से 11 साला बच्ची भी जाँ बहक हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कहा है कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि असम्बलियाँ अपने वक्त से 1-2 रोज़ पहले ख़त्म हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अब तक कोई नाम फ़ाइनल नहीं हुआ। मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप में अच्छा वर्किंग रिलेशन और एतमाद है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सीनियर सियासतदान का नाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का मुल्क वापस आना ज़रूरी है। नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, इसकी तलाफ़ी और दुरुस्ती ज़रूरी है। कुछ इतना ज़रूरी नहीं जितना इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ से ज़्यादती की तलाफ़ी है। इनका कहना था कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है। हमें खदशा है कि ये सिलसिला किसी और तरफ ना चल पड़े। जो कुछ चंद माह में सामने आया है, अदलिया का जो रवैया सामने आया है, इनमें दरारें हैं। इस फिज़ा में कैसे अपने लीडर को हवाले करें, मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। हमें 1-1.5 माह भी मिल जाए तो नवाज शरीफ जो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे दुनिया देखेगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि वर्कर्स 3.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ। नवाज शरीफ को किसने टारगेट किया? हामिद खान ने कहा कि फ़ैसला हो चुका था, अदालत के ज़रिए सुनाया गया। उनका कहना था कि IMF का प्रोग्राम ना मिलता तो मुआशी तबाही का खदशा था। ना हम पूरा टैक्स देते हैं,
बिजली गैस चोरी होती है। IMF के प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने अरकान पार्लियामेंट के लिए 62 अरब रुपए की फौरी उजरा की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तर्जुमान PTI के मुताबिक 3 हफ्तों की मेहमान सरकार कौमी ख़जाने के ज़रिए इंतखाब लूटने की कोशिश कर रही है। तर्जुमान PTI ने कहा कि ये इक़दाम IMF प्रोग्राम और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। PTI का कहना था कि कौम महंगाई, बेरोज़गारी और तेज़ तरीन मुआशी तबाही के बोझ तले कुचली जा रही है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने रवां माली साल के पहले 15 दिनों में ही 959 अरब रुपए के हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम में से 142 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 20 अरब 26 करोड़ रुपए गुज़श्ता साल के बजट में वापस किए गए थे। ये भी इनको जारी किए गए हैं। होटियारी में पाली जानी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरने के बायस बंद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। महकमा रेलवे के मुताबिक पाली जानी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरने के बाद अंदरून मुल्क से कराची आने वाला ट्रैक बंद हो गया था, जिसके बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हो गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक माल ब्रादर ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने के बाद डाउन ट्रैक बंद होने के बायस गाड़ियों को अप ट्रैक से गुजारा जा रहा था। महकमा रेलवे के मुताबिक बोगियां पटरी से उतरने के बायस बंद हो जाने वाले डाउन ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों ट्रैक्स पर रेलवे ट्रैफिक रवां दवां है। CTD ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस के दौरान 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी सेल ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस के दौरान मशकूक अफराद से पूछगछ की। इनके कवायफ का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मुआयना भी किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में CTD की सवार टीम और तजुर्बाकार CTD अफसरान की ज़ेर निगरानी स्टील टाउन और थाना बिन कासिम ज़िला मलीर के इलाक़े समर गोट और अली जान गोट में इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान ने बताया कि इलाके में मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड तलाश ऐप से चेक किया गया और घर घर तलाशी के दौरान 48 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया, जबकि 4 मुश्तबा अफराद और 1 मशकूक गाड़ी को तस्दीक की गर्ज से मुतल्लिका थाने के हवाले किया गया। सऊदी अरब और तुर्की ने मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी शहर जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर तैयब अर्दवान के दरमियान मुलाकात हुई, जिनकी मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। अरब मीडिया का बताना है कि दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मीडिया, दिफाई इंडस्ट्री, रिसर्च और डेवलपमेंट के शोबों के मुआहदों पर MOU साइन किए गए। इसके अलावा सऊदी अरब तुर्की की दिफाई कंपनी बेकर के साथ 2 मुआहदों पर दस्तखत कर रहा है। इस हवाले से सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि वज़ारत दिफा और बेकर के दरमियान 2 मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब को ड्रोन्स फराहम किए जाएंगे, जिसका मकसद मुमलिकत की मुसल्लह अफवाज की तैयारी समेत इसकी दिफाई मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों को बढ़ाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और सऊदी हुक्काम के दरमियान गुफ्तगू में दोनों ममालिक के बाहिमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया, जबकि मोहम्मद बिन सलमान और तैयब अर्दवान ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और इस हवाले से मामलात पर गौर किया।